मजलिसी चार मीनार एमएलए मुमताज अहमद खान पिछले कुछ दिनों से कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया और अखबारों की जीनत बन रहे हैं, क्योंकि हर रोज कई ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं जिससे मुमताज अहमद खान और उनके फर्जंद की इमेज खराब हो रही है। कुछ दिन कबल भी चार मीनार एमएलए मुमताज अहमद खान के फर्जंद डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान की मन्नान से एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग खूब ज्यादा वायरल हुई थी, जिसके बाद लोगों ने मुमताज अहमद खान और उनके फर्जंद इम्तियाज अहमद खान के खिलाफ बरहमी का इजहार किया था और ताज़ा तरीन वाक़े में मुमताज अहमद खान पर मन्नान के बड़े भाई गौस जिलानी को थप्पड़ रसीद करने का वीडियो सामने आया, जिस पर गौस जिलानी ने बताया था कि मुमताज अहमद खान को सलाम ना करने की मामूली सी बात पर चार मीनार एमएलए मुमताज अहमद खान ने उन पर हाथ उठाया था, जिसके बाद गौस जिलानी ने हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में मुमताज अहमद खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया था। मुमताज अहमद खान ने इसी खुसूस में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए उन तमाम वाकयात को शरपसंदों और मुखालिफिन की जानिब से साजिशें करार दिया है। और रही बात जिलानी पर हाथ उठाने की, तो मुमताज अहमद खान ने कहा कि पहले गौस जिलानी ने ही उनकी गाड़ी पर पानी की बोतल फेंक कर मारी थी, जिस पर सिर्फ इसी बात पर जिलानी के पास उन्होंने जाकर गौस जिलानी से इस बारे में बातचीत की, जिस पर गौस जिलानी ने नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मुमताज अहमद खान की बदतमीजी की थी, जिस पर उन्होंने गुस्से के आलम में हाथ उठा दिया था। मजीद मुमताज अहमद खान ने उन तमाम वाकयात को एक साजिश भी करार दिया और कहा कि मुखालिफिन उनकी और उनके बच्चों की तरक्की से हसद व जलन रखते हुए इस तरह के वाकयात करते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जो परसों का जो वाक़या है उस ताल्लुक़ से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, ये कोई नई बात नहीं है, चूँकि सियासी ज़िंदगी में इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं और ख़ुसूस कर मेरी सियासी ज़िंदगी इतनी लंबी है, शायद कोई भी किसी भी, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शहर हैदराबाद के अंदर किसी की भी पॉलिटिकल लाइफ इतनी लंबी नहीं रही। अल्लाह के फजल व करम से मैं 86 से 91 तक रियासत नगर डिवीज़न का कारपोरेटर रहा है मैम का, और फिर 94 से कंटिन्यूस अब तक मैं एमएलए हूँ। 5 मरतबा याकूतपुरे का एमएलए रहा, इस मरतबा मैं चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए हूँ। लोगों के अंदर एक हसद जलन है, लोग ये चाहते हैं कि चूँकि मेरी शोहरत को देखते हुए मुझे किसी भी तरीके से बदनाम करें, मुझे उलझा कर इस किस्म के वाक़यात पेश करें। इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। परसों का जो वाक़या है, मैं 12:15 और 12:30 के टाइम पर जब मैं घर आ रहा था, जब बस स्टैंड से घर के अंदर दाखिल हुई मेरी गाड़ी, तो गाड़ी थोड़ी सी जब स्टीयरिंग पहला डोर गली में आते ही पिछले डोर के ऊपर पानी का बॉटल फेंका गया। तो मेरे को अच्छा नहीं मालूम हुआ, और ये जो लड़का है बेहूदे किस्म का लड़का है, रोज़ाना बैठ के छिछोरी हरकतें करता है। इससे पहले मेरे लड़के डॉक्टर ख्वाजा अहमद खान इम्तियाज़ के साथ जो वाक़या हुआ, यही ख़ानदान ये वाक़े में मुलविस रहा। शुरू से इनका मकसद सिर्फ यही है कि हमारे को किसी भी तरीके से बदनाम करें। इन्हों समझ रहे हैं कि इस किस्म के वाक़यात से हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। तो जब मैं घर में गाड़ी अंदर जाने तक मैं गाड़ी में बैठे रहा, मुझे अच्छा नहीं मालूम हुआ, चूँकि ये बच्चे के बहुत सारे बातें मुझे मालूम होते रहे। बच्चा बद पीछे भी बेहूदे पढ़ने की हरकतें किया, और जो इनसे इम्तियाज़ का जो इंसिडेंट है, ये पूरा ख़ानदान मिलकर, इम्तियाज़ जो है मेरा लड़का काफ़ी मिलनसार लड़का है। मैं कोई अपने लड़के की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई उससे एक मर्तबा मिलता तो हमेशा खुशी का इजहार करता। तो ये लोगों को देखा नहीं गया, चूँकि इस किस्म के लोग शहर में बहुत सारे लोग हैं। तो उसी बुनियाद पर मैं जाके लड़के से पूछा, मियाँ तुम मेरी गाड़ी पे पानी का बॉटल क्यों फेंके? तो मैं गाड़ी नहीं देखा बोले। तो मतलब आपको इतनी बड़ी गाड़ी नज़र नहीं आई क्या? तो आपको तो नहीं लगा, आप पे तो नहीं फेंका, तुम्हारे पे तो नहीं फेंका ना बोल के बोला। तो मतलब क्या बदतमीजी की बात कहा, मेरे पे फेंकता तू बोल के एक थप्पड़ मारा मैं उसे। उसके बाद पीछे हट के चीखम चाक शुरू करा, 25 बरस से एमएलए हटे करेंगे, ये वो चीख रहा था। तो मैं आगे जाके और एक थप्पड़ मारा। मैं 2 थप्पड़ से तीसरा थप्पड़ नहीं मारा, चीख पुकार करते रहे। खैर बस्ती के सारे बच्चे और भी लोग थे, चलो साहब चलो मुमताज़ भाई बोल के मुझे लाए, मैं आके यहाँ अंदर ठहरा। इतना ही वाक़या है। चुप इसको एक रंग देने के खातिर
बेहूदे पने के बात मेरे भतीजे के ऊपर उन्हें रिवाल्वर निकालता हूँ बोला, गोलियां मार देता हूँ बोला, ये सब बेहूदे पने के बात हैं। कोई मेरा भतीजा कोई जाहिल नहीं है, मेरे बच्चे कोई जाहिल नहीं है इस किस्म के बेहूदे बातें करने, ऐसा उलझने के वास्ते। चूँकि मैं पुराने शहर में पैदा होकर सारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 70 साल से ज़्यादा की उम्र का हूँ, पुराने शहर में पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में मेरे चाहने वाले हैं। जब मैं 25 बरस याकूतपुरे का एमएलए रहा तो आप समझ सकते हैं कि 25 बरस किस तरीके से गुजारा हूँगा। मैं याकूतपुरे के अंदर मैं किसी से 1 रुपये का रवादार नहीं रहा। मैं हर किसी की मदद करा और ख़ुसूस कर गरीबों की हमेशा मैं मदद करते रहा और करते आ रहा हूँ। आज भी अल्लाह के फजल और करम से कोई दिन ऐसा नहीं रहता मैं चार मीनार का एमएलए होने के बावजूद भी याकूतपुरे के 2, 4, 5 वर्कर्स बराबर मेरे पास आते हैं। जो भी परेशान हाल लोग आते हैं, मैं हत्तल इम्कान कोई, चूँकि अल्लाह का दिया मेरे लिए जो भी है, मैं अपने छोटे मुँह से बड़ी बात करना नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे बहुत कुछ दिया। मैं हत्तल इम्कान गरीबों की मदद करते रहा और मेरी जो सियासी ज़िंदगी है, मेरे कैरेक्टर को देखते हुए, मेरे मिजाज को देखते हुए, मेरे वो तमाम चीज़ें देखने के बावजूद ही मुझे 6 मरतबा एमएलए बनाया गया और सारी की सारी आवाम मेरे से खुश है। मैं एक मामूली से वर्कर को भी कभी नाम से अरे बोल के नहीं पुकारा। आपको बदनाम करने से किसका फायदा हो सकता है? एक लोगों की ख्वाहिश रहती बदनाम करना, एक जहसत जलन है, इंसानी फितरत में है वो। उनका जो मसला हुआ था डॉक्टर इम्तियाज साहब का, वो मसला हल हो गया था, वो लोग आके माफी वाफी मांगी। हाँ। उसके बाद ये शेर रोया, ये बच्चा लपट के रोया मेरे को आके, मेरे को मार, वो वाक़ा मेरे को खत ही नहीं मालूम कुछ भी। देखिए हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ स्लैब डला रहा था, ये पूरा ख़ानदान आया, मेरे बच्चा है, लपट के रोया, उन्हें मन्नान मेरे को गलती हो गई हमारे से बोल के। एक फोटो आया सब आपका वीडियो, आप जो स्लैब कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उसका वीडियो है? हमारा बोल रहा ना, मैं इकरार कर रहा हूँ। जो उन्होंने बॉटल फेंकी आपकी गाड़ी पे, उसका भी कुछ क्लिप वगैरह है क्या? कैसा रहेंगे मेरे कहने का, कहाँ से रहेंगे बोलिए आप? गली में इंटर होते वक्त लगा वो, आधी गाड़ी मेरी गली में इंटर हो गई थी, आधी बाहर थी, फेंके तो पिछले डोर के ऊपर लगा वो। नाम जो ले रहे हैं आपके भतीजों का गोली मारते, उस टाइम पे वो भतीजे आपके वहाँ पर थे? नहीं नहीं, कोई भी नहीं थे। फिर उनका नाम लिया जा रहा है ना? कैसा भी इन्वॉल्व करना, कुछ भी झूठे सच्चे केसा बनाना, परेशान करना। क्या बच्चे जहाल है मेरे इस किस्म की बेहूदे पने की बात करने के लिए? बोलिए आप, एक पढ़ा लिखा, आप समझ सकते हैं चूँकि आप लोग मीडिया में हैं, एक पढ़ा लिखा बच्चा इस किस्म की बेहूदी बात करता क्या? तो मैं झूठे इल्ज़ाम आते हैं। कैसा भी ऐसा है, दुनिया में हासिदीन बहुत ज़्यादा है और ख़ुसूस कर मेरी सियासी ज़िंदगी से जलने वाले बहुत ज़्यादा है। उन्हें चाह रहे हैं कि इससे मेरी सियासी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचेगा। इंशाअल्लाह ताला नहीं पहुँचूँगा। जमात में हूँ, जमात में भी अल्लाह के फजल व करम से मेरी इज़्ज़त है। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी मेरे को बड़े भाई के वैसी मेरे साथ इज़्ज़त देते, मेरे को काफ़ी है। मुझे सिर्फ इज़्ज़त चाहिए और कोई चीज़ नहीं चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से जमात में वो चीज़ मेरे को मिल रही। हर कोई, मेरी तमाम एमएलए जो भी जमात के वर्कर्स है, हर कोई मेरी इज़्ज़त करता है जमात के अंदर। तो आपके भतीजों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया वो बेबुनियाद है? बिल्कुल बेबुनियाद है। भतीजा वो टाइम पे था ही नहीं वहाँ पे।